अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमल तस्सीद किस तरीक़े से किया जाता है, उन तरीक़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, अमल तस्सीद क्या है, इसको सब्लिमेशन या जौहर हासिल करना भी कहा जाता है। इसकी डिटेल हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये किस तरीक़े से अमल तस्सीद किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे जौहर बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, यानी कि अमल तस्सीद के ज़रिए जो हमें दवा हासिल होती है उसको हम जौहर कहते हैं। उस जौहर बनाने के कई तरीक़े हैं, उन तरीक़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका पहला तरीक़ा ये है जो कि सबसे मारूफ़ है, यानी कि सबसे मशहूर तरीक़ा है, वो ये है तस्सीद का सबसे मारूफ़ तरीक़ा कि दो यकसा साइज़ के, यानी कि दो सेम साइज़ के मिट्टी की हांडी लेते हैं। यानी कि मिट्टी का एक ख़ास किस्म का बर्तन होता है जिसे हांडी कहा जाता है। दो हमें सेम साइज़ की हांडी लेनी है और इस हांडी में, एक हांडी में हमको दवा रखनी है। नीचे वाली हांडी में हम दवा रखेंगे जिससे हमें जौहर हासिल करने हैं, वो हम दवा रखेंगे। और दूसरी हांडी को उस पहले वाली हांडी के ऊपर हम उल्टा करके उसके मुंह पर रख देंगे और जो दोनों का मुकाम इत्तिसाल होगा, यानी कि जो जगह होगी, स्पेस होगी जहाँ पर दोनों हांडियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं, वहाँ पर कोई स्पेस बाकी नहीं रहना चाहिए। इसलिए वहाँ पर हम उसको पूरा मुंह उसका बंद कर देंगे। उसके चारों तरफ या तो हम मिट्टी लगा देंगे या फिर हम आटा लगा के उसको बंद कर देंगे, ताकि बाहर एयर से उसका कोई कांटेक्ट ना रहे, कोई वेपर ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए, कोई स्पेस खाली रहे। तो अब क्या करना है, ये जो दवा हमने ली है हांडी में, इस दवा वाली हांडी के नीचे हमें हरारत पहुंचानी है, उसे हरारत देना है। तो हम किसी हीट सोर्स पर उस हांडी को रख देंगे। जब हमें ये अंदाज़ा होगा कि उससे जो बुखारात बनना शुरू हो गए हैं, यानी कि दवा वेपराइज होना शुरू हो गई है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली हांडी है उसकी जो बालाई सतह है, जो उसकी अपर लेयर होगी, जो उसका डोम बनेगा हांडी का, उसके ऊपर एक हम मोटा कपड़ा लेंगे। हम मोटे कपड़े को ठंडे पानी में तर करके उस हांडी के ऊपर रख देंगे। और उसे हमें ऐसा नहीं कि एक बार हमने रख दिया तो उसे छोड़ देना है। फिर पूरे प्रोसेस में जब हम देखेंगे कि उसका मॉइस्चर कम हो रहा है, नमी कम हो रही है उस कपड़े में, तो हम दोबारा से उसको ठंडे पानी में तर करके हांडी के ऊपर रख देंगे। ये हमें कई बार चेंज करना है कपड़े को। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कपड़ा क्यों रख रहे हैं, इसका क्या मकसद होता है? तो इसका मकसद ये होता है कि जो बुखारात हैं, वेपर्स हैं जो ऊपर उठ रहे हैं हरारत के नतीजे में, तो क्या होगा, ऊपर आने के बाद उनको जो ठंडे कपड़े की वजह से वहाँ का टेम्परेचर, ऊपर वाली हांडी का टेम्परेचर नीचे वाली हांडी से कम हो जाएगा, वहाँ हरारत कम होगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे वेपर। बुखारात कंडेंस होकर जब सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये ऊपर वाली हांडी की अंदरूनी सतह पर चस्पा हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं ये। और जब ये अमल पूरा हो जाता है, जब ये प्रोसेस हमारा पूरा हो जाएगा, सारे जो बुखारात हैं वो कंडेंस होकर ऊपर वाली हांडी की अंदरूनी सतह पर चिपक जाएंगे, तो हम हरारत देना बंद कर देंगे। और फिर ऊपर वाली हांडी को हम आहिस्ता से निकाल लेंगे। निकाल कर जो उसकी अंदरूनी सतह पर जितने जौहर जो जमा हुआ है उसको हम खुरच कर स्क्रब करके उस जौहर को हम हासिल कर लेंगे। ये अमल तस्सीद का सबसे जो कॉमन प्रोसेस है वो उसी से अमल तस्सीद किया जाता है। इसके अलावा भी एक दो और तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसका ये पहला तरीका जो मैंने अभी बताया है, ये इसका थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, हमने पहली हांडी ली है, उस हांडी में हमने दवा रखी है, नीचे हमने हीट सोर्स रख दिया है। किसी भी हम चूल्हे पे, किसी भी हीट सोर्स पे हम उसको रख सकते हैं। और उसके ऊपर हमने ठीक उसी साइज़ की हांडी को उल्टा करके रख दिया है और उसके जो मुकाम इत्तिसाल है, जो उसका कंजॉइंट पार्ट है, उसको हमने बंद कर दिया है। और यहाँ से जो वेपर्स जा रहे हैं नीचे वाली हांडी से, दवा के अंदर से जो वेपर्स निकल रहे हैं हरारत के नतीजे में, वो ऊपर वाली हांडी के जो अंदरूनी सतह है उस पर जाके चिपक रहे हैं। और ऊपर हमने इसके गीला कपड़ा रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा इस तस्वीर से।
अब चलिए इसका दूसरा तरीका जानते हैं। दूसरा तरीका क्या है अमल तस्दीक का? दूसरा तरीका ये है कि जिस दवा का जौहर हमें हासिल करना होता है उसको किसी बीकर में निस्फ़ तक रखते हैं। एक बीकर लेते हैं, उसको आधा हम भर लेते हैं उस दवा से जिसका हमें जौहर हासिल करना है। और क्या करेंगे, उस बीकर के बीच में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब को उस बीकर के बीच में हम खड़ा कर देंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई हम ऐसा मादा, ऐसा मैटर भर देते हैं जिसका जो दर्जे हरारत होता है वो तभी तौर पर कम होता है। कोई ऐसा हम ठंडा सॉल्वेंट ले लेंगे जिसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम रहता है कुदरती तौर पर, और उसको फिर हम हॉट प्लेट पर रख कर गर्म करते हैं। जिससे क्या होता है, जो बुखारात होते हैं, बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं दवा से। और जब ये बुखारात टेस्ट ट्यूब के पास से गुज़रते हैं तो क्या होता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा मादा, ऐसा सॉल्वेंट भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर कम है, तो वहाँ उसको कुछ ठंडक मिलती है बुखारात को, तो वो वहीं टेस्ट ट्यूब की जो बाहरी सरफेस होती है उससे चिपक जाते हैं। बुखारात जमकर चिपक जाएंगे, यानी कि जो जौहर हमें मिल रहा है वो टेस्ट ट्यूब की साइड पे हमें जौहर जमा मिलेगा। और जब बुखारात उड़ना बंद हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम ये हरारत देना भी बंद कर देते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब को हम आहिस्ता से निकाल कर बाहर इसको निकाल लेते हैं और उसकी जो आउटर सरफेस पे जौहर जमा है उस जौहर को हम स्क्रब करके हासिल कर लेंगे। लेकिन ये तरीका इजी है, लेकिन इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें क्या होता है, इसकी खामी क्या है कि इसमें जो बहुत सारे वेपर्स होते हैं, जो बुखारात होते हैं, वो ज़ाय हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दवा से जो बुखारात निकल रहे हैं वो सारे के सारे बुखारात जो वेपर्स हैं वो टेस्ट ट्यूब को टच करके ही ऊपर जाएंगे। बहुत सारे बुखारात ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं, वो कंडेंस नहीं हो पाते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है इस प्रोसेस का। ये देखिए, इस तस्वीर से आप लोग समझ सकते हैं। इसमें हमने बीकर लिया हुआ है, बीकर में हमने निस्फ़ तक इसमें दवा भरी है और इसके दरमियान में एक टेस्ट ट्यूब हमने खड़ी की है और इस बीकर को हमने एक हीट सोर्स पर रख दिया है। तो हरारत की वजह से जो बुखारात हैं वो दवा से निकल के ऊपर उड़ रहे हैं और कुछ बुखारात जो टेस्ट ट्यूब के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो वहाँ ठंडे होकर कंडेंस होकर वहीं टेस्ट ट्यूब की जो आउटर लेयर है उस पर जमा हो रहे हैं और ये जौहर बना रहे हैं। यही जौहर हमें हासिल करना है। इसका जो एक थर्ड प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस है वो ये है कि एक पेट्री डिश ले सकते हैं इसके लिए हम, या कोई बीकर ले सकते हैं। ये दवा की क्वांटिटी कितनी है हमारी उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई पेट्री डिश या बीकर लेकर उसमें दवा को रख देते हैं जिसका हमें जौहर हासिल करना होता है और इसके ऊपर एक फ़निल को उल्टा करके उसके ऊपर हम रख देंगे बीकर या पेट्री डिश के ऊपर। अब इसमें दवा को गर्म करते हैं तो दवा के जो बुखारी अज्जा होते हैं, जो उसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, वो वेपोराइज होकर ऊपर जाने लगते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि जो वेपोराइजिंग टेम्परेचर है, जो हम हीट पहुंचा रहे हैं उसकी वजह से जो वेपर्स बन रहे हैं, वेपोराइजिंग टेम्परेचर के मुकाबले में जो ऊपर का टेम्परेचर है, जो फ़निल का टेम्परेचर है, जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो उस टाइम वहाँ बना हुआ है उससे कम है। तो क्या होगा, उसमें उन दवाओं का जौहर हासिल हो जाता है जिनको कम तबरीद की ज़रूरत होती है, यानी जो कम टेम्परेचर पर कंडेंस हो जाती हैं, थोड़ी सी ही तबरीद पर उनका कंडेंसेशन हो जाता है। ये प्रोसेस सिर्फ उन दवाओं पर हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हम ठंडक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। फ़निल का टेम्परेचर और वेपराइजिंग टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वहाँ बना हुआ है उसमें थोड़ा फ़र्क रहेगा। फ़निल का टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा निस्बतन। तो वो जो दवाएं हैं जो कम टेम्परेचर पर जिनकी कंडेंसेशन हो जाती है तो वो वहाँ पर जौहर की शक्ल में हमें हासिल हो जाएंगी। इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, ये हमने बीकर लिया है, बीकर में दवा रखी है, इसको बीकर को हमने हीट सोर्स पर रख दिया है और इस दवा से वेपर्स निकल रहे हैं और जो ये फ़निल हमने इसके ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो फ़निल के जब ऊपर ये पहुंच रहे हैं, फ़निल से गुज़र रहे हैं, तो उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है वेपर्स में और ये जौहर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट प्रोसेस है हमारा वो फर्स्ट वाला जो हमने प्रोसेस पढ़ा, हांडी वाला प्रोसेस, वही इसका बेस्ट प्रोसेस है। उसमें ना तो
वेपर्स का ख़तरा रहता है कि वेपर्स हमारे ज़ाय हो जाएंगे। उसमें जो पूरी दवा होती है, पूरी दवा के अंदर जितना हमें जौहर हासिल होना होता है वो हमें पूरी क्वांटिटी में हासिल हो जाता है। उसमें कुछ ज़ाय होने का ख़तरा नहीं रहता और उसमें हम कंडेंसेशन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक मोटा कपड़ा जल्दी जल्दी हम उसको बदल के रख देंगे तो अच्छा खासा उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हो जाता है, तो हमें अच्छी क्वान्टिटी में जौहर मिलता है। तो अगर आपका किसी दवा का जौहर हासिल करने का तरीका एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप वही तरीका लिख सकते हैं। बाकी आप ये तरीके भी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप लोगों का अमल तस्दीक का कंप्लीट हो गया है यार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह।